लेकिन अब बुजुर्ग व्यक्ति अगर घर के अंदर डेथ कर जाता है तो उसको भी हम अर्थी पे डालकर 4 कांधा के साथ बाहर नहीं लेके आ सकते। आप जाके देखिए हमारी गलियों में कितनी दिक्कत हो रही है। सुबह बच्चों को पेपर दिलाने जाएंगे छत पे चढ़ के। विकास नहीं, नाश कर रहे हैं ये। तिहाड़ से ज्यादा यहाँ पर कैद हैं हम। अच्छा, आप इसी गली में देख लीजिए सामने। कई बार 13 गलियां बंद कर दी, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ का विधायक भी गूंगा बह रहा है, यहाँ का पार्षद भी गूंगा बह रहा है। गली ऐसी है कि 2 आदमी निकल नहीं पाते, एक ही आदमी नहीं निकल पाता है। और जो नेपाल का हाल हुआ वही आने वाले समय में भारत का भी होने वाला है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं पटेल नगर में और यहाँ पर एक स्कूल है, एक सरकारी ज़मीन है और पीछे अगर आप देख पाएंगे तो बहुत सारे लोगों के जो दरवाजे हैं वो स्कूल की तरफ खुलते हैं, जिनको प्रशासन के द्वारा आज जो है वो बंद किया जा। यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो लगभग 2-2 फुट की हैं और इन लोगों के निकलने के लिए जो आरामदायक रास्ता था वो यहीं था जहाँ से ये आसानी से निकल सकते थे। लेकिन अगर हम गलियों की बात करें तो 2 फुट की गलियाँ हैं। तो एक तरह से यहाँ पर मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो स्कूल की तरफ है ये दरवाज़ा निकाला गया और इसको जो है वो बंद किया जा रहा है और पीछे भी एक दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से लोग आसानी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे, लेकिन गलियाँ जो हैं वो बहुत संकरी है। तो आज स्कूल ये जो है वो काफ़ी समय से बन रहा है। अब लगभग इसका निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और उसकी वजह से ये सभी रास्ते जो स्कूल की तरफ खुलते हैं उन सभी को बंद किया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो इन पर क्या कहते हैं और इन रास्तों के बंद होने से उनको कितनी बड़ी समस्या का जो सामना है वो आने वाले समय में करना पड़ेगा। तो आइए आपको उस स्कूल की तरफ हम लिए चलते हैं, स्कूल के अंदर हम लिए चलते हैं जहां पर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनका एक मात्र ये रास्ता हुआ करता था, या मैं कहूं कि एक ऐसा रास्ता हुआ करता था जिससे वो आसानी से निकल पाते थे। बाकी यहां पर गलियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा संकरी हैं और करीबन 1.5 से 2 फुट की गलियाँ है जहाँ सर पैदल आदमी का निकलना भी मुश्किल होता था। तो इस रास्ते से वो निकल पाते थे। यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि ये स्कूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है और दीवारों को यहाँ से तोड़कर जो है वो किस तरीके से घरों के जो दरवाजे हैं वो इस तरफ निकाले गए हैं ताकि ये आसानी से यहाँ से बाहर जो है वो निकल पाएँ, आरामदायक तरीके से निकल पाए। संकरी गलियाँ होने की वजह से यहाँ पर गलियों में निकलने में ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इस कॉलोनी के इस स्कूल के थ्रू रास्ते होते थे उन सभी को जो है वो बंद किया जा रहा है। तो आगे की तरफ लिए चलता हूं और लगातार सभी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जो इस स्कूल की तरफ जो दरवाजे थे, जिन्होंने अपने गेट निकाले हुए थे, उनको भी प्रशासन के द्वारा बंद यहां पर किया जा रहा है। अगर इधर की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं, ये स्कूल है और 2021 से इसका निर्माण चल रहा है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया। और अब ये जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। इसीलिए स्कूल की कहूँ कि एक तरह से बाउंड्री की जा रही है और बाउंड्री के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से इन रास्तों को बंद किया जा रहा है। जहाँ से पहले बलजीत नगर के लोग जो है वो निकला करते थे, देखिए कितनी संकरी गली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रास्ता भी आप देख पाएंगे कि बंद किया जा रहा है। तो भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद रहा और उनकी उपस्थिति में इस रास्ते को बंद कराया गया। एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, डीडीए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और ये स्कूल है जो अब बताया जा रहा है कि बनकर जो है वो पूरा तैयार हो गया और उसके बाद ये स्कूल जो है वो शुरू होगा। इसीलिए इस स्कूल के आसपास जितनी भी बाउंड्री थी जो टूटी हुई थी, जहाँ पर लोगों ने अपने रास्ते बनाए हुए थे, फ्लैट बनाए हुए थे घर के, उन सभी को जो है वो अब बंद किया जा रहा है। तो ये स्कूल की बाउंड्री आप देख सकते हैं। इन यहाँ पे जो है वो आपको ग्रिल भी जो है वो नज़र आएगी। गली आप देख सकते हैं कि कितनी पतली गली है। ये स्कूल है और बताया जा रहा है कि ये स्कूल जो है वो नया बना है, लेकिन हालत देख कर तो लग नहीं पाएगा कि ये जो है वो स्कूल नया बना हुआ नज़र आ रहा है। हालत भी बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो स्कूल है उसका निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है और अब इस स्कूल को जो है वो शुरू करने का जो समय है वो आ चुका। हालांकि पहले जब स्कूल बन रहा था, जब अप्रूव हुआ था, तो लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा
उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनको जो है वो रास्ता दिया जाएगा ताकि वो आसानी से निकल पाए और उन 1.5 से 2 फुट की गलियों में परेशान ना हो। लेकिन आज जो है वो प्रशासन अपना ताम झाम लेके यहाँ पर पहुँच जाता है और इस तरीके की दीवारें उन रास्तों पर लगा देता है जो इनके आने जाने का एक सुगम और आसान साधन हुआ करती थी। लेकिन अब ये रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से बंद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए गलियाँ मैं थोड़ी सी आपको दिखा रहा था कि कितनी संकरी गलियाँ जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा संकरी गलियाँ हैं, 1.5 से 2 फुट। और इन सभी रास्तों को ये देखिए, ये वाला जो रास्ता है वो भी अब बंद किया जा रहा है। और देखिए सिर्फ रास्ते ही बंद नहीं किए जा रहे, यहाँ पर स्कूल की तरफ जो दीवार तोड़कर लोगों के द्वारा गेट लगाए गए हैं, जो दरवाजे लगाए गए हैं, उनको भी प्रशासन जो है वो बंद करने के लिए पहुंच चुका है। तो अगर आप ही सोचें कि जहां पर आपका कुछ समय पहले तक दरवाज़ा हुआ करता था, अब वहां पर एक दीवार खिंचेगी और आप उस रास्ते से नहीं निकल पाएंगे, दूसरे रास्ते से आपको जाना होगा क्योंकि ये स्कूल की दीवार है। और देखिए यहाँ पर पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो एहतियातन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि सरकार के जो काम है उसमें किसी तरह की जो बाधा है वो ना पहुँचाए। और देखिए ये दरवाज़ा है और इस दरवाजे के आगे अब चिनाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। इस दीवार को बनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और जैसे ही ये दीवार बनेगी, ये रास्ता, ये दरवाज़ा जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा और फिर लोग यहाँ से जो है वो नहीं निकल पाएंगे। और पीछे जो पतली गलियाँ हैं उन्हीं से उन्हें निकलना जो है वो पड़ेगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइव तस्वीरें हमने रिकॉर्ड की कि किस तरीके से इस घर के बाहर बना हुआ एक गेट जो है वो दीवार लगाकर अब बंद कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारी लगातार यहाँ पर चल रही है। और देखिए इस के साथ साथ दीवार के साथ जितने भी दरवाजे बनाए गए उन सभी के ऊपर ये दीवार जो है वो खींची जाएगी। दरवाज़ों पर दीवार नहीं खींची जा रही है, जो सरकारी बाउंड्री है, जो स्कूल की बाउंड्री है, उसके ऊपर ये दीवार खींची जा रही है जो टूटी हुई थी। तो ये दीवार जब खिंच जाएगी तो ये रास्ते, ये दरवाजे, ये गेट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना जो है वो भी करना पड़ेगा। तो लोगों से भी हम बात करेंगे कि इनकी वजह से उन्हें कितनी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो दीवार है वो खींची जा रही है और इस दीवार को जहाँ तक ये इसका लेवल है वहाँ तक ये दीवार खींच दी जाएगी और फिर ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा और दूसरे रास्ते का जो है वो चुनाव इन्हें करना पड़ेगा, जो कि बेहद ही संकरा है, छोटी गलियां हैं, जिनकी वजह से इन्हें बड़ी परेशानी का जो सामना है वो भविष्य में करना पड़ेगा। आगे क्या होता है, प्रशासन कैसे इनकी बात को सुनता है, कैसे इसका समाधान करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इनके जो गेट है वो पूरी तरह से बंद होने वाले हैं, जिससे ये अब बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब तक ये इन्हीं गेटों से बाहर निकला करते थे। और देखिए सिर्फ ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया चिनाई कराई जा रही थी और ये यहाँ तक दीवार खींची गई है। अब ये रास्ता इनके निकलने के लिए पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऊपर से टाप कर आ जाए तो बात अलग। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में कि ये जो गेट लगा हुआ था अब ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। एक महिला यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और देखिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं, जितने भी यहाँ पर जितने भी इस दीवार को तोड़कर रास्ते बनाए गए हैं, दरवाजे लगाए गए हैं, उन सभी के ऊपर ये दीवार चिनती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। तो फिलहाल करीबन बताया जा रहा है कि 12 से 13 रास्ते जो हैं वो यहाँ पर बंद होने वाले हैं, जिनमें से कुछ सामान्य रास्ते हैं और कुछ घरों से निकलने के रास्ते हैं। और बिल्कुल आपको लाइव तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये दरवाजे जो हैं वो यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं और पूरी तरह से इनको जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक स्कूल के पास एक ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पर लोग कूड़ा वगैरह फेंकते थे और यही रास्ता था जो शॉर्टकट था जहाँ से वो निकला करते थे। कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती थी तो वो तुरंत पार्क में आ जाते थे, आग लगती थी, अर्थक्वेक आता था या कोई और बात होती थी, खुली हवा में सांस लेने के लिए वो ओपन एरिया के अंदर आ जाते थे। लेकिन अब इसको भी जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। पीछे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे घर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ में ये बाउंड्री जो है वो आपको नज़र आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि स्कूल के पास, उस ग्राउंड के पास जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। 40 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। मेरा जन्म मतलब मैं जब आया था मेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं थी और आज मेरी दाढ़ी आके चिट्टी हो गई। मतलब इतने वर्ष मुझे यहाँ पे हो गए
भाजी मैं जब से ये खुला पड़ा है सब पूरा आनंद ले रहे हैं हम, खेलते कूदते। पार्क था ये, पार्क खेलने कूदने के लिए होता है, आने जाने के लिए रास्ते होते हैं। ये सब रास्ते खुले हुए थे, कोई पार्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कुछ दिनों में आए डीडीए वाले, उन्होंने अपना एक ग्रिल बना दी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ग्रिल बनाई मगर रास्ते दिए। ये जो रास्ते आज बंद किए जा रहे हैं ये उन्हीं के दिए हुए रास्ते हैं। आज ये 2021 में ये मकान का, ये जो अपना पीछे स्कूल देख रहे हैं, इसका बनाने का तरीका शुरू हुआ। कि जब ये बना तब हमें आश्वासन देते रहे कि तुम्हें रास्ता मिलेगा। जो हमारा यहाँ का प्रशासन का जो बड़ा हमारा जो एमएलए था उसने कहा मिलेगा, दूसरे ने कहा मिलेगा, इन एमसीडी वालों ने कहा मिलेगा। और आज जब इनका काम संपन्न हो गया, आज इन्होंने हमारा रास्ता वो सामने देख लीजिए सर, इन्होंने लगा के ईंटें और बंद करके बढ़िया तरीके से। हम बाहर खड़े हैं, घर हमारा वो रहा, अंदर वाले इधर नहीं आ सकते, इधर वाले इधर नहीं जा सकते। तो ये मतलब रास्ता निकल के कहाँ, मेन रोड की तरफ? मेन रोड की तरफ जाता है। हमारी लाइफ लाइन है, पीछे सर गेट है एक, हम उस गेट से ही आते जाते हैं। कितने रास्ते इन्होंने बंद करे सर? इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 12 13 रास्ते बंद कर दिए। अच्छा। मतलब इन्होंने हमें मार दिया चारों तरफ से। अगर मान लो एक तरह से कैद कर लिया। तिहाड़ से ज्यादा यहाँ पर कैद है हम। अच्छा। तिहाड़ तो एक चलो एक बंदा फिर भी इधर उधर रैक से निकल सकता है, इधर तो निकल ही नहीं पाएंगे हम। अब ये सामने बंद हो गया, मैंने घर जाना है, मेरा घर वो रहा। अब मैं कैसे जाऊंगा सर? मैं तो ये सोच रहा हूँ, घूम के जाएं, कितना कोई रास्ता नहीं। पीछे से घूमने के लिए मुझे कम से कम भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये राइट है सर, 1 किलोमीटर। इसमें कोई नाप तोल के अगर चलोगे तो 1 किलोमीटर पूरा घूमना पड़ेगा, तब मुझे अपने घर पे आना। तो ये स्कूल बन रहा है यहाँ पे? स्कूल बन रहा है 21 से। तो ये सरकारी जमीन है, सरकारी स्कूल बन रहा है, स्कूल अपनी बाउंड्री कर रहा है, तो आपको लगता है कि जो शिकायत आप लोग कर रहे हैं वो सही है? सर जब ये स्कूल पहले नहीं था, सब सारे एंजॉयमेंट थे, कोई दिक्कत नहीं थी कि इस घर में आग लगी है, सामने घर है, इसमें आग लगी, हमने बुझा ली मिल के सबने, और भाग के सारे उधर के इधर आ गए। मेरे घर पे इधर आग लगी, हम सारे भाग के इधर आ गए। अब आग लगेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेन रोड पे जाते अब भूकंप आया एक दिन, बहुत 7 के इससे भूकंप आया था। हम लोग सारे पूरा मोहल्ला भाग के बाहर आ गया, पार्क था, भाग के आ गए। वो तो साहब, वो तो महान आदमी है। आप जब स्कूल अप्रूवल कराया गया तब आपने विरोध नहीं किया? बहुत किया सर। अच्छा। उनके पास भी गए, उनकी कोठी में, पटेल नगर में स्कूल के सामने उनकी कोठी है, श्रीमान जी के पास हम कम से कम नहीं तो 100 आदमी गया। सुबह जॉगिंग करके आए, उन्होंने कहा कि हाँ देखेंगे, रास्ता देंगे तुम्हें, रास्ता देंगे। वो यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आते हैं तब तो बात कुछ और होती है, जब अपनी कार में बैठ जाते हैं तब कुछ बात और हो जाती है। आज भी वही हुआ। डीसी साहब आए, डीसी मैडम आई, कमिश्नर साहब भी आए, दोनों आए हुए थे। दोनों ने हमें आज मिस्टर सिंह साहब कहा मुझे, उसने बोला मिस्टर सिंह साहब आपको रास्ता दिया जाएगा, आपके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट किया जाएगा, आपकी और इनकी दोनों की मिलके जो राय होगी वो होगी। सर अब आप देख लियो कि मेरी राय था मैं रास्ता दे दो, उन्होंने सामने बढ़िया सी दीवार बना दी। कितने रेजिडेंट्स रहते हैं? बाबू जी कम से कम नहीं तो यहाँ पर 1000 घर होगा सर। अच्छा। इसके आसपास में 1000 परिवार है। 1000 परिवार रहते, 1000 घर है। घरों के अंदर कम से कम नहीं तो 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं जो इस पे निर्भर है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, हम बाहर नहीं आ सकते। अब बाहर हैं तो अंदर नहीं जा सकते। हमारे लिए बहुत, हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ कूदेंगे, कहीं कुछ है ही नहीं। पानी कहाँ से सप्लाई होगा? यहाँ वाल खोलना पड़ता है, कैसे पानी आएगा? अच्छा, पानी का वाल भी यहीं लगा? पानी का वाल भी इधर ही है। और हम बाहर भी आते हैं तो अपने पार्क में बच्चे भी आते हैं, हम भी आते हैं थोड़े, लेकिन अब ये बंद कर रहे हैं तो हम कैसे हम जिएंगे बताओ? हमें भी रास्ता चाहिए। हाँ, उधर रास्ता दिए, हमें भी रास्ता। हम लोग मतलब कोई हो जाए, कांड हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के? गली ऐसी है कि 2 आदमी निकल नहीं पाते, एक ही आदमी नहीं निकल पाता है। तो सरकारी जमीन है, सरकार तो अपनी जमीन लेगी वापस। तो लेगी तो हमें रास्ता दे दीजिए, अपना जमीन ले, कुछ मतलब हमें मतलब ही नहीं है कोई चीज का। हाँ जी। तो पीछे से रास्ता कितना लंबा पड़ता है फिर? बहुत लंबे, हम लोग को पीछे से बहुत घूमना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है पीछे से तो घूम के। यहीं से ये पास बहुत ज्यादा ही पड़ेगी। इंसान सांस भी थोड़ा देर बाहर भी निकलना पड़े, वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। घर से जब इंदा बाहर निकलता है थोड़ा सांस लेता है ना, लगता है अलग खुली दुनिया में आ गए। अब ये तो वही बंद कर रहे हैं, कहाँ निकलेगा बंदा, जाएंगे कहाँ? जब 10 घर को दिया तो इतना देने में उनको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है क्या? कानून तो सरकार के लिए बराबर है। तो जो नेता वेता आते हैं उनसे आपने रिक्वेस्ट नहीं करी? करी है, हम तो उनके पास भी, प्रवेश रतन के पास भी गए थे, और बाकी भैया और जिनके पास जाना था उनके। हाँ नहीं हमारा नहीं है, लेकिन पहले बोले थे, उन सबके पास भी गए थे, जो भैया और गए थे, जो है हमारा संसद जो भी है, सबके पास गए, कोई नहीं बोले हैं। क्या कहते हैं वो आते थे जैसे बोलते हैं ना, हम बनेंगे तो तुम्हारा ये रास्ता हम करेंगे, ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे। अब बाद में क्या होता है?
सरकार का क्या बदल जाते हैं। बहुत टाइम से रह रहे होंगे हमारे बाबा। हाँ, अचानक में जब स्कूल बना तो हम लोग बहुत विरोध किए। ये बोले कि हम लोग रास्ता दे देंगे, उसके बाद में वॉलंटियर देंगे। हम चुप लगा गए, हम कुछ नहीं बोले। अब एक पर एक हम गए, कह रहे हैं कि रास्ता नहीं मिलेगा। और जो गलियां हम लोग के लिए सांस लेने के लिए चाहिए, जो आने जाने के लिए, वो सब बंद कर लिए। तो अरे बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इंसान आदमी का कुछ हो जाएगा तो निकल नहीं पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। दो आदमी एक गली में, दो आदमी निकल नहीं पाते हैं। इंसान मर जाएगा अगर थी नहीं निकल पाता है, कैसे कोई निकलेगा? इंसान के कोई आग लग जाए, चाहे जो भी हो जाए, कहाँ लेके भागेगा? कहाँ? जब सारा गली बंद हो जाए तो जाएगा कहाँ से? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम लोग यही मांग है कि रास्ता दे दे, अब बाकी के जो मर्जी करे, हम कोई शिकायत नहीं है। 2021 में जब ये काम चालू हो रहा था, हमने पूरे मोहल्ले वालों ने कम से कम 2,500-3 हज़ार आदमियों ने साइन करे और सारी उसकी एप्लीकेशन बनी और आदेश गुप्ता जी को दी। और उस टाइम के एमएलए थे वो राजकुमार आनंद जी, उनको भी दी, मगर किसी ने हमें रिसीविंग नहीं दी। एप्लीकेशन लेके रख ली। शैली उबराय को भी दी, बाद में वो बनी तो उसको भी दी, उसने भी एप्लीकेशन लेके रख ली। किसी ने रिसीविंग नहीं दी हमारे को, मगर हमारे को यही बोला गया कि तुम्हारे को रास्ता दिया जाएगा। आज भी यही बोला जा रहा था और कल हम डीसी से मिले थे, जब भी उन्होंने ये बोला था रास्ता दिया जाएगा। और आज सुबह भी यही बोला गया कि रास्ता दिया जाएगा। और एकदम से आके इधर पुलिस बैठी हुई है पूरी की पूरी और इधर एमसीडी है। आपका नाम क्या है सर? सर राहुल। सर कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? सर बहुत परेशानी हो जाएगी। एक तो आने जाने की परेशानी हो जाएगी। इन केस कभी भूकंप होता है तो भूकंप में आने जाने के लिए लोग पहले पार्क में आया करते थे। आग ले जाती थी तो लोग पार्क में आ जाया करते थे। किसी का सिलेंडर होता तो सब पार्क में आ जाया करते थे। अब वो सब बंद हो गए, अब कुछ नहीं है। कोई इसको सामान भी लाना होगा तो सामान भी नहीं आ पाएगा। अगर आप बाहर निकलोगे तो एक ही बंदा एक बार में निकलेगा। अच्छा, जी कंजेस्टेड है। आप इसी गली में देख लीजिए सामने, आप वो देख लीजिए। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए, एक बार जाके देखिए, एक बार क्योंकि आप खुद पता लग जाएगा कि कितना कंजेस्टेड है। वहाँ से सांस नहीं ली जाएगी आपसे। क्या कह रहे हो? कहीं रास्ता नहीं है भैया। आप ही बताओ कैसे निकले? आगे आप ही बताओ कैसे निकले? अब आप वहाँ और हम यहाँ, कोई सामान लेने जाए तो कैसे जाएं? पानी तक भी नहीं चला। हम सुबह 9-10 बजे के उतरे, ऊपर नहीं चढ़े। अब बोरिंग वहाँ पे रही हम लोग, बोरिंग भी नहीं है, पानी भी नहीं चढ़ा। क्या परेशानी आ जाएंगी दीवार लगने के बाद जो है? बच्चे को कल एग्जाम है भैया, सुबह सुबह बच्चों को पेपर देने भेजना है। न मैं आ सकती है आपके पास, तो मैं बताओ बच्चा किधर से ले जाऊंगी पेपर दिलाने? बोरिंग भी अंदर है, कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं है। आप किधर से आए? हम नहीं तो लंबा रास्ता घूम के जाने का हो। नहीं कोई रास्ता नहीं। इधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है। आपके जाओगे क्या? वही तो सरकार कहाँ से जाऊँ? कहाँ से जाऊँ? पहले हम लोग को दिलासा दिया गया था भैया स्कूल बनने से पहले आपको रास्ता मिलेगा। तो हम पब्लिक जब आवाज उठाया था तो फिर हम नरम हो गए कि हमको रास्ता देंगे। उसके बाद भैया बहुत सारे लोग आए, टेंशन मतलब रास्ता देंगे। आज ये बंद कर दिया, हमको रास्ता मिल गया। आप जाएंगे छत टॉप के, कल सुबह बच्चों को पेपर दिलाने जाएंगे छत पे चढ़ के। हाँ, टाप उड़ के जाएंगे। 45 साल हो गए। हमारी बूढ़ी माँ भी खत्म हो गई है यहाँ पे, 30-55 साल की होगी। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हमें रास्ता और पानी की दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। भैया हमारी बोरिंग भी अंदर है, 2 दिन हो गए पानी नहीं चला, क्योंकि वही बोरिंग का पानी हम लोग पीते हैं। और देखो यहाँ पे ऐसा बंद कर दिया, कहीं आग लग जाए, कुछ लग जाए, कोई कैसे निकले, कैसे बढ़े? इमरजेंसी पड़ जाएगा, हम किधर से ले जाएंगे ये बताओ? कोई बीमार पड़ जाए, कुछ है, कैसे निकले? और आप कैसे आओगे? आप आना चाहोगे? विरोध करने का रीजन ये है सर कि यहाँ पे हजारों की संख्या में पीछे घर है, मतलब काफ़ी हमारा आने जाने का रास्ता है। और हमें साथ हमारी 12-13 गलियाँ बंद कर दी, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम यहाँ पे कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? और जब रास्ता बंद हो जाए तो वैसे घुटन वाली जगह है हमारे लिए, तो घुटन वाली जगह में रास्ते बंद हो जाए, आने जाने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा। जो हमारा 2 मिनट का रास्ता हो, हमें आधा घंटा 15-20 मिनट का रास्ता आने जाना करना पड़ेगा। तो उसमें हम कैसे जिएंगे, कैसे हम रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, हमारा पानी जीवन होता है, जल। और जल के हमारी जो बोरिंग है, हमारी बोरिंग का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है। और ब्लॉक के कारण हम पानी भी नहीं भर सकते। यहाँ का विधायक भी गूंगा बह रहा है, यहाँ का पार्षद भी गूंगा बह रहा है। इसके तो हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में बनी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे बोलता हूँ, मैम आपको पब्लिक ने बनाया, पब्लिक आपको गिरा भी सकती है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जनता की गुहार है, आप हमारे रास्ते खोल दी जाए। और डीएम भी आ जाएगी, डीएम का आश्वासन था आपको रास्ता 3 फुट का 4 फुट का रास्ता दे दिया जाएगा। मैं सारे रास्ते बंद कर दिए गए। डीएम ने भी झूठ बोला, मुख्यमंत्री सभी अफसरों ने, एमसीडी के अधिकारियों ने सबको झूठ बोल के सबको नर्क में झोंक दिया गया है। अब हमारा पानी छीन लिया, सांस छीन लिया, सब ताज की छीन ली। सर बाकी पब्लिक भी समझदार है और आप भी समझदार है। यहाँ की जो निगम पार्षद है डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा, जो दल बदलू है, पहले कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आए, अब सुनने में बीजेपी में अभी आने वाले हैं। यहाँ पे
पे स्कूल बना रही है जो कि बहुत गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ से आते जाते थे रोज। यहाँ पर हम स्कूल जाते हैं, यहाँ स्कूल का जाता रास्ता है, हम स्कूल हमको स्कूल उधर से घूम के जाना पड़ेगा। हो जाएंगे सर, आप एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की बात कर रहे हैं और कूड़े की गाड़ी लाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर का बुजुर्ग व्यक्ति अगर घर के अंदर डेथ कर जाता है तो उसको भी हम अर्थी पे डालकर 4 कांधा के साथ बाहर नहीं लेके आ सकते। उसे कपड़े के अंदर एक मोटरी का रूप दे करके अपने सर पे उठा करके और तब बाहर लाना पड़ेगा और पार्क में आगे अर्थी सजानी पड़ेगी। लेकिन अब तो पार्क भी छीन लिया, तो लोग नेता वेता सुन नहीं रहे, बिहार में पार्क भी छीन लिया। इसमें योगदान किसका नहीं है? जो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं वो भी योगदान है उनका भी, जो निगम पार्षद रह चुके हैं उनका तो पूरा योगदान है आदेश गुप्ता जी का। उससे पहले अभी जो हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं आदेश गुप्ता, उनका भी योगदान है। जब तक केजरीवाल था उसने पूरा प्रयास किया था कि यहाँ पर रास्ता मिल जाए, ठीक है। लेकिन आज वो सारा जो थी ना तमन्ना है कि उस समय जब बहम दे रखा था कि रास्ता मिल जाएगा, एक बार नहीं 100 बार झूठ बोले गए कि हाँ आपको रास्ता मिलेगा, आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाने का रास्ता मिलेगा, एम्बुलेंस जाने का रास्ता मिलेगा, आपकी कूड़े की गाड़ी जाने का रास्ता मिलेगा, आपके बच्चों का स्कूल जाने आने के लिए, कॉलेज जाने के लिए रास्ता मिलेगा। लेकिन वो सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए। लेकिन धरे के धरे गए इसका दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि 2014 से लेकर 2025 तक मोदी जी ने जितने वादे किए सारे वादे उन्होंने पूरे कर दिए, वो दुनिया देख रही है। और जो नेपाल का हाल हुआ है वही आने वाले समय में भारत का भी होने वाला है और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारे भारत देश के जो यूथ है ना उनके होगा। आप इसे देखने को मिलेगा। ना बंद कर दिया, जब हमारे बच्चे नहीं आ पाएंगे तो इसमें पड़ेगा कौन? सारा रास्ता चारों तरफ से बंद कर दिया इन्होंने, निकास हमारे बच्चे कैसे आएंगे यहाँ? भाजपा कह रही है रेखा गुप्ता विकास कर रहे हैं हम लोग। कोई नहीं विकास है, कुछ नहीं कर रहे हैं, विकास कहीं नहीं, विकास है, सब विकास खत्म है। अगर विकास है, यही विकास है, पानी तोड़ दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे पानी लाने के लिए? कहाँ जाए? पानी छीन लिए, बच्चे साग सब्जी लेना हो कहाँ जाएंगे? घूम के कहाँ जाएंगे? टैंकर भी नहीं आ सकता, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? कूड़ा इसी एक नलका नहीं है कि हम लोग पानी भर के ले आए एक डिब्बा में, अपने बच्चों को हम कुछ करवा सकते हैं, नहला धुला सकते हैं। तो हमारी गली में आप जाके देखिए कि कितनी दिक्कत हो रही है। हमारी रास्ता है, पानी है, सब चीज की सुविधा हमारी छीनी गई। कल को हम बीमार हो जाते हैं, हमारे बच्चे हमको कहाँ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे जब हमारी रास्ता ही नहीं होगी तो? हाँ सही कह रही है। बताओ कहाँ से आप जाके देखिए हमारी गलियों में कितनी दिक्कत हो रही है। इतना रास्ता अभी हम बीमार हो जाए, वैसे बीमार रहते हैं, अगर हम बीमार हमारे बच्चे कंधे पर उठा के तो बड़ी लेके जाएंगे हॉस्पिटल। यहाँ से ना तो ऑटो रिक्शा आ सकता है, ना कुछ खाना भी नहीं खाया, पूरे दिन सब ऐसे भटक रहे सबके साथ में। क्या सोचा है आगे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सरकार ने जो कर दिया, हम लोग घुट के मर जाएंगे इसी में, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हमारा रास्ता दे दे, आने जाने रास्ता दे दे, हमें सुविधा बना दे, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता से हमारी गलियों में जो पिछले 1 महीने से थोड़ा बहुत पानी आता था, हमारी ये पूरी बोरिंग टूटी हुई है। हमने इतना कंप्लेन कर रखा मगर हमारा ये पानी नहीं, लाइन सही नहीं थी। आज जो थोड़ा बहुत हमें पानी मिलता था आज वो भी बंद कर दिया, आज वो भी तोड़ दिया। रास्ता देंगे हमें, लेकिन यही आपसे झूठ बोला गया बिल्कुल साफ रास्ता देंगे बोलते गए, उसके बाद एकदम से रास्ता बंद कर दिया। कोई साथ ही नहीं है, जो चुना है वो भी साथ नहीं है हमारे। कह दिया कि मरो यहीं घुटो, साफ है। यहाँ पे पहले तक तो कहते वारदात होती थी, वो भी कुछ नहीं। तो अंदर जो गलियां हैं कितनी चौड़ी गलियां हैं? ये 2 बाइक साथ में आ जाए तो बंद हो जाए रास्ता। तो जब से स्कूल ये बना है ना, यहाँ रास्ता बिल्कुल ही खत्म हो गया। सीएम रेखा गुप्ता के पास भी जा चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो स्कूल 2000 पब्लिक ऊपर है, 2000 यहीं से उनको आना जाना और यहीं से पानी जा रहा। देखिए आप 2000 मकानों से ज्यादा होंगे जो इसी से गुजारा चल रहा है। इसी को ये लोग काट रहे हैं, अब इसे काट दिए, तोड़ दिए हैं इसी को। अब बताइए 2000 पब्लिक कहाँ जाएगी? क्या कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता जो कहते हैं दिल्ली में विकास कर रहे हैं हम लोग? देखो जी विकास, अब यही विकास आप देख लीजिए क्या विकास हो रहा है। ये विकास नहीं, नाश कर रहे हैं, ये नाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे, नाश कर रहे हैं। 2000 पब्लिक परेशान हो रही है, पानी पीने के लिए बच्चे कहाँ भटकेंगे? ये गैलन ले के सारी रात सारा दिन गैलन ले लेके कैसे गुजारा करेंगे? सर इसमें जो रास्ता बंद कर देंगे। एडमिशन कराएंगे अपने बच्चों का स्कूल में? हम तो नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे एडमिशन। हम नहीं पढ़ाना। आप कराएंगे? नहीं हम नहीं कराएंगे, आप एडमिशन नहीं कराएंगे। देखिए स्कूल की तरफ खुलने वाले जितने भी रास्ते थे, जितने भी गेट लगे हुए थे, उन सभी को प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बंद किया जा रहा है और कुछ रास्तों को जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो लोगों ने अपनी शिकायत जो है वो बताई है, अपनी समस्याएं जो हैं वो भी बताई है कि इन रास्तों की बंद होने की वजह से उन्हें कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पटेल नगर।